Safeguard means what are the ways by which we can protect our systems, right? So keeping ourselves safe from malware and viruses is mostly in our hands. What does it mean by? अगर हम इन safeguards पे अमल करें या इन safeguards को अपनाएं तो basically हम खुद इन viruses से बच सकते हैं, right? How come? More than 90% of computers are infected due to the user's mistake. 90% systems को जो cyber attack होते हैं वो user की ही गलती की वजह से होते हैं. Our computers have caught a viruses if they start slowing down, behave unusually, crash during the processes, or restart several times, show annoying messaging, and some of our documents disappeared or become inaccessible. These are the signs जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है या आ रहा है. Got it now? क्या साइंस है? दोबारा से एक बार फिर से कि हमारा सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है, स्लो वर्क करना शुरू हो जाता है, राइट. द सेकंड वन इज बिहेव अनयूजुअली बिहेव कर रहा होता है, मतलब खुद ही एप्लीकेशन खोल रही होती है, खुद बंद हो रही होती है, राइट. क्रैश ड्यूरिंग ए प्रोसेस, कोई प्रोसेस चलते चलते क्रैश हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हमें फिर से उस प्रोसेस को चलाना पड़ता है, इंस्टॉलेशन रुक जाती है, राइट. इसके अलावा और रीस्टार्ट सेवरल टाइम, और मल्टीपल टाइम खुद ही रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, चलते चलते सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है कभी, राइट. शो एनोइंग मैसेजिंग, हमें कुछ मैसेजेस शो होना शुरू हो जाते हैं एज अ पॉपअप मैसेज चलते चलते कि भाई ये सिस्टम में वायरस है, आप ये आपकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई है, फाइल्स को रिमूव करें, तो इस तरह के कोई मैसेज आना शुरू हो जाते हैं. एंड सम ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स डिसअपीयर और बिकम इनएक्सेसिबल, और कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इनएक्सेसिबल का मतलब क्या है, हम होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पर हम उनको खोल नहीं पाते, ओपन नहीं हो रहे होते, राइट. और कभी ऐसा होता है कोई फाइल गायब भी हो जाती है, ठीक है, हमारे सिस्टम में सेव हुई भी और सेव हुई वहाँ से गायब हो गई, मतलब नजर ही नहीं आ रही है हमें, फाइल डिसअपीयर हो गई वहाँ से, राइट. तो ऐसा भी होता है. तो ये सारे साइंस किस चीज़ के हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस अटैक कर रहा है. गॉट इट नाउ? ओके, वी मस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन टू बी क्रिएटेड, हम इस सिचुएशन से बचें. Some simple measures can prevent our system from malware and viruses. तो कुछ वहाँ पर पॉइंट्स हैं आगे जिसके थ्रू हम इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं, और इसी पॉइंट पे जैसे ये एबनॉर्मल चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हुए हैं, हम यहीं पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वायरस आ रहा है तो उसको रोकना कैसे है या फिर इसको रिमूव कैसे करना है. यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम अमल करके इन वायरसेस से या इन अटैक से बच सकते हैं. गॉट इट नाउ? ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1. The first point is here, which is install antivirus software and keep it updated. पहला पॉइंट क्या कह रही है कि हम सबसे पहले तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें और उसको टाइमली अपडेट करते रहें, राइट. पॉइंट नंबर 2, दैट इज रन शेड्यूल्ड स्कैन रेगुलरली विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. इसका मतलब क्या है कि शेड्यूल स्कैन हम डेली बेसिस पे या फिर जब भी सिस्टम यूज करें तो उस सिस्टम को स्कैन जरूर करें, या फिर सिस्टम यूज ना करें इवन दो कि हम कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो सिस्टम में, तो पहले उसको स्कैन किया जाए फिर ट्रांसफर की जाए. कि वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू वायरस हमारे सिस्टम में एंटर होना चाह रहा है, हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या किसी की यूएसबी लगा रहे हैं, तो हमें फर्स्ट उनको स्कैन करना चाहिए, देन प्रोसीड करना चाहिए. गॉट इट नाउ? स्कैन करके हमें पता चल जाएगा उसमें वायरस है कि नहीं है. नंबर 3, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड. वही बात अभी जो आपसे पहले कह रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेटेड रखना चाहिए. व्हाट इज द रीजन राइट देयर टू कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड? बिकॉज जितना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन होगा उसको टारगेट करना आसान होगा, राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको टारगेट करना आसान होगा, और जितने नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं उसके सिक्योरिटी मैकेनिज्म हाई हैं, ठीक है, तो उनको टारगेट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है. तो इसलिए आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करते रहना चाहिए, राइट. ओके, इसके बाद कह रहे हैं डू नॉट क्लिक ऑन इंटरनेट लिंक्स विच हैव अनयूजुअल लेबल्स, इमेजेस और कैप्शन. ऐसे लिंक्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिन पे अनयूजुअल लेबल्स होते हैं, जिसके बारे में आप फेमिलियर नहीं होते, तो उन पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, उन लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, do not open email attachments or click on hyperlinks from unknown senders. Okay, अगर कोई ईमेल आई है आपके पास unknown sender से, उसमें कोई फाइल अटैच हुई हुई है, तो हमें उन फाइल्स के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए, उन फाइल को ओपन नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो, व्हाटएवर. ठीक है, अननोन सोर्स है या बंदे को जानते ही नहीं तो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है, तो आपको फाइल्स को ओपन नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन,
स्कैन यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, एसडी कार्ड एंड मोबाइल फोन्स बिफोर ओपनिंग। आप कोई भी यूएसबी कनेक्ट करें अपने सिस्टम से, मोबाइल फोन कनेक्ट करें या कोई भी फ्लैश ड्राइव कनेक्ट करें, तो आपको पहले उसको स्कैन करना चाहिए, ठीक है, फिर उसको एक्सेस करना चाहिए उसकी फाइल्स को। ओके, यूज योर स्पैम ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग टूल्स टू ब्लॉक अनसॉलिकेटेड ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस एंड पॉपअप्स। आपको अपने ब्लॉकिंग टूल्स यूज करने चाहिए, फिल्टरिंग टूल्स यूज करने चाहिए, ठीक है, टू ब्लॉक द अनसॉलिकेटेड मेल। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है भाई ये यूजर मेरे लिए फेमिलियर नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे क्यों मैसेजेस भेज रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर दें, राइट। आप उसको फ्रीक्वेंटली ब्लॉक कर दें क्योंकि आपको उससे कोई कंसर्न ही नहीं है, राइट। बजाय इसके कि वो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू आप तक वायरस पहुंचाए, तो आप ऐसे यूजर्स को फौरन से ब्लॉक कर दें या फिर उनको फिल्टर कर दें। फिल्टर से बना दिया कि भाई उनको एक्सेसिबिलिटी ना दें, आपके सिस्टम में कोई मीडिया शेयर कर सकें। यू गेटिंग माय पॉइंट? उनकी एक्सेसिबिलिटी डिनाई कर दें। और अनसॉलिकेटेड ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजेस एंड पॉपअप्स, तो जिस तरह के भी कोई पॉपअप मैसेज वगैरह आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप उनको फौरन से ब्लॉक कर दें। वहाँ पे यूजुअली आपने कोई वेबसाइट जब खोलते हैं तो वहाँ पे आपके फ़ौरन पॉपअप मैसेज आ जाता है और वहाँ पे नीचे मैसेज लिखा हुआ होता है कि आप इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं या फिर प्रोसीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको काइंडली फ़ौरन से ब्लॉक कर दिया करें ताकि आप किसी को कोई एक्सेस ही ना दें वायरस सेंड करने का, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन, ओनली डाउनलोड फाइल्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज ऑन द इंटरनेट। सिर्फ फाइल जो डाउनलोड करें सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज। ट्रस्टेड सोर्सेज का क्या मतलब है? वेरीफाइड सोर्सेज, जिसके बारे में आपको पता हो भाई ये वेल फेमिलियर ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो इसके थ्रू मैं सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसी कॉमन सी वेबसाइट्स हैं जो सॉफ्टवेयर किसी के क्रैक वर्जन जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रही हैं, तो उनसे हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट कि वो फिर वहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे रहे होते हैं, पर उसके थ्रू आपके सिस्टम को टारगेट भी किया जा रहा होता है, आपके सिस्टम में वायरस भी ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं, राइट। तो सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज से ही आपको फाइल्स डाउनलोड करनी चाहिए जो वेरीफाइड सोर्सेज हों, जो फेमिलियर ऑर्गेनाइजेशन हों। ओके, नेक्स्ट वन, नेवर यूज एन ओपन वाईफाई। कभी भी ओपन वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय ओपन वाईफाई? हैव यू एवर यूज्ड ओपन वाईफाई? ओके, यूजुअली ऐसा होता है, कभी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं या मॉल्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पे आपको ओपन वाईफाई मिलता है। ओपन वाईफाई का मतलब होता है कि वो जो प्रोटेक्टेड ना हो, उस पर कोई सिक्योरिटी कोड ना लगा हो, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे यूज़ कर सकें विदाउट पासवर्ड, ठीक है। तो वो ओपन वाईफाई में कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए, दैट इज़ अगेन स्पैम। उसके थ्रू भी आपके सिस्टम में वायरस ट्रांसफर हो जाता है। आप जैसे उन वाईफाई को कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब आपने परमिशन दे दी उसको अपनी डिवाइस से कनेक्ट होने की, तो अब आपकी डिवाइस का डाटा उसके थ्रू हैक भी हो सकता है और उसके थ्रू वायरसेस भी, एक नेटवर्क है ऑब्वियसली, नेटवर्क के थ्रू वायरसेस भी आपके सिस्टम में सेंड किए जा सकते हैं, राइट। तो कभी भी ओपन वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि प्रोटेक्टेड ना हो। गॉट इट?